Hi friends, welcome to my channel, and it is around 5 o'clock in the evening, and since it's October, so the winter's sunset is also pretty early, so it gets darker very early. So by 6 o'clock it's really dark. So I said let me just catch up with you people. There's a lot of scaremongering and fear mongering regarding a lot of things, and we'll be completely confused because of this. This to and fro opposition, controlled opposition, in the sense there will be somebody, suppose example a Sattvic movement, and somebody will come and debunk it, or fact checking, or reviewing it. See, I just got a request, some person telling me some Sarthi, whatever. See, listen, whichever fake gurus I had covered, I had actually spent hundreds of hours watching their content, और एक आध के साथ मेरा इंटरेक्शन भी हो चुका था. एंड लाइक वो कौन कौन है ये श्री रविशंकर, श्री क्यों बोल रही हूँ, रविशंकर. आई हैड ऑलरेडी जॉइंड, आई वॉज इन हिज वर्कशॉप. I had joined his workshop some 20 years ago. So certain things I know by myself, and certain things मैंने काफ़ी सारा रिसर्च किया. हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ आवर्स आर पोर्ड इनटू दिस. तो ये मत सोचो कि उठा के कोई सा भी नाम दिया और इसको तुम क्या करो, इसका रिव्यू दे दो. ये वाहियात लोग करते हैं कि बस एक वीडियो देख लिया और रिव्यू कर लिया. With Shivani, I used to watch her channel. I used to watch her content. Jaggi, I used to watch his content. Osho, I used to literally like his English. So you have to understand, अगर मैंने इनके ऊपर अगर कोई वीडियो वायरल गया है, it's because I was connected to it, right? I was listening to them. तो ऐसा मुंह उठा के अगर कोई मुझे बोलता है ना कि रिव्यू करो, रिव्यू क्या करना, रिव्यू तभी होता है when you are a part of it, you are connected to it, and as an outsider यू आर एक्सपीरियंसिंग इट. एंड सिंस मैंने अपनी आधी से ज़िंदगी जी ली है, सो आई थिंक when you are in your this stage of life, you can give better feedback. I'm not saying great feedback or accurate feedback, but a better feedback because of personal experiences. So just don't come to me. I might think about it, but at the moment मैंने clearly कहा है, I am not touching fake gurus. मैंने जितनों को मेरा प्लेलिस्ट में देखा होगा, आई हैव एक्सपोज्ड ऑलमोस्ट एवरीबडी. यू टेल मी अबाउट एनी टॉपिक टू टॉक अबाउट लुइस हेज, जो हु कीप्स डूइंग दिस एफर्मेशंस एंड ऑल दिस काइंड ऑफ crazy self healing techniques. See, most of the stories are made up. Don't think that people can come from anywhere and then they become celebrities or viral names or something. ऐसा होता नहीं है. अगर they are on the top और इनके बुक्स बिक रहे हैं, रिकॉर्डिंग बिक रही है, या सात्विक मूवमेंट, इट इज़ लाइक टू कन्फ्यूज़ पीपल. अभी इनके माँ बाप नहीं खाते थे ये अनाज, इनके माँ बाप दाल चावल रोटी नहीं खाते थे. ये सडनली अभी पूरा रॉ वीगन बन गया है, तो पूरी दुनिया. एंड ये कैसे बताएंगे? आई टेल यू हाउ दोज लेडीज आर, दिल कम इन देयर झुमका एंड देयर कॉटन क्लोथ्स एंड ऑल. एंड उनके जो आदमी लोग भी होते हैं ना, वो हल्के फुल्के मोमबत्ती के बाउली लगते हैं, डॉल्स लगते हैं. इमेजिन हैविंग अ गाय लाइक यू. ही इज़ नॉट अ गाय, बट ही इज़ मोर लाइक अ गे फ्रेंड. Let me tell you one thing, cooking in aluminium can be toxic to your body. मैंने बोला यहाँ घर पे हम ये सब कर सकते हैं, लेकिन बाहर वी कैन नॉट मैनेज ऑल सच थिंग्स. जब हम रेस्टोरेंट का खाना खाते हैं या स्ट्रीट फूड खाते हैं, तो क्या होता है? इट्स अडल्ट्रेटेड. तो इतना नाटक नखरा करने की ज़रूरत नहीं है. तुम लोग की लाइफस्टाइल, जैसे व्हेन आई वाज वर्किंग, माई लाइफस्टाइल वाज कम्प्लीटली डिफरेंट, राइट? तभी व्हेन यू आर यंग ऑल्सो यू वांट टू ट्राई थाउजेंड्स ऑफ फ्लेवर्स. एज आई सेड, मैंने अपनी ज़िंदगी जी ली है, जी चुकी हूँ. तो इसलिए आई एम एट दिस स्टेज ऑफ माई लाइफ. I am thinking little differently. Oh, I have the privilege, let me say this, I have the privilege and the opportunity to do things differently. I hope you understand. वैसे Ina suggested that I take a thermal flask and go there. सीरियसली, एक रिकॉर्डिंग करके खड़े रहने में एक मिनट में मुझे 20,000 डिस्ट्रैक्शंस मिलते हैं. फिर मैं वहाँ पे स्टील में से चाय पीने लगूँगा तो और एक स्कैंडल बन जाएगा वहाँ पर. मैंने बोला एक वो आधा पागल खाना है. कैसे कैसे लोग आते हैं. इट इज़ नॉट अ प्लेस टू सिट एंड ईट एंड ड्रिंक.
आई होप यू अंडरस्टैंड, यू नो. It was just a thought process कि ये मेरी balcony होती. You know how resorts are, like, you know, you are just sitting in a balcony and having your tea. And I'm very particular about my tea ritual. Even when I was working back in the Gulf, मैं शाम को आके मेरी फर्स्ट क्लास वाली चाय नाश्ते के साथ खाती थी. I wanted to have my chai. So I'm a very chai person. I like my coffee occasionally मुझे अच्छी लगती है. ऐसा नहीं कि हाँ मुझे कॉफ़ी पसंद नहीं है. I don't know why people demonize things. अभी मैंने सामने से कहा ना कि I like to eat chips, but they are very occasional. It's not that I'll be taking so many bags of chips and munching. That will be my comfort food. And मुझे chocolates भी पसंद आते हैं, but dark chocolates, हाँ. सी आई वॉज डूइंग दिस, आई वॉज लिविंग ओनली ऑन सैलड्स. तो वो क्या होता था, एंड सोया मिल्क, नूडल्स. मैंने ग्रेन्स नहीं खाए थे तो मैं ये नूडल्स खाती थी, कोका नूडल्स एंड ओट मील्स विद ऑल द रेजन्स एंड डेट्स एंड ऑल दैट काइंड ऑफ माल मसाला एंड ब्लैक टी. तो माई स्किन वॉज ग्लोइंग लाइक एनी थिंग. दैट्स बिकॉज the body was accepting a different diet. So when you are accepting a different diet, you will see the results. And maybe I was also resting, मतलब I was taking life a bit easy. Okay, तो I tried different diets. ये मत सोचो कि if I'm talking out of experience. And I said मैं खुद भी non-veg बनाती हूँ. And I even said कि last year वो there was at least for okay, occasionally is my favorite word these days. Occasionally तो नहीं बोलूँगी, for the entire December I think so, I used to like that, you know, sunny side up. तो आई विल टेल यू फैक्ट्स ऑफ लाइफ. और मसालेदार खाने में जो मज़ा है ना, वो ऐसे रूखे सूखे खाने में मज़ा नहीं है. बट विद मी माई माइंड हैज़ चेंज्ड, माई लाइफ स्टाइल हैज़ चेंज्ड, माई थाट प्रोसेस हैज़ चेंज. सो आई डोंट क्रेव फॉर दोज एक्सट्रीमली स्पाइसी या एक्सट्रीमली ऐसे नॉन वेज ही खाना है, यही खाना है, वो ही खाना है. और मोनो मील्स में जो फ़न रहता है ना, लाइक द टेस्ट विल एनहेंस. लाइक अगर तुम एक मोनो मील, जैसे मैंने सिर्फ राइस ही खाया था इन जुलाई, एंड जुलाई अगस्त में मैंने या तो डोसा बनाया था या तो मैं प्लेन राइस खाती थी विद अ बिट ऑफ दिस. सो आई हैड गिवन अप ऑन डेयरी ऑल्सो. सो यू कैन अंडरस्टैंड, यू नो, अपने बॉडी को हमें इस तरह से अडेप्ट करना चाहिए कि कभी हम लोग ने ये खा लिया. बिकॉज क्या होता है ना कि अगर तुम्हारे अकॉर्डिंग टू द सीज़न वी हैव टू ईट आवर फूड्स. जैसे विंटर सीजन में वी नीड हीट, सो हीट प्रोड्यूसिंग फूड. जैसे समर सीज़न है तो वी शुड बी ईटिंग कूलिंग फूड. ऐसा नहीं कि कुछ भी खा लिया, कैसे भी खा लिया. इसलिए आजकल के लोग बड़े बीमार रहते हैं. दे आर फैनेटिक व्हेन इट कम्स टू फूड. जब ये लोग बोलते हैं ना फार्म फ्रेश, अरे भाई सारी चीज़ तो ज़मीन से ही उगती है ना. तरह मैदा भी कहाँ से उगता है, गेहूँ के आटे से तो आता है ना, बट वो रिफाइंड है ना. हर चीज़ हैज़ टू कम फ्रॉम नेचर. बट ये दूसरी बात है कि इट इज़ इंडस्ट्रियलाइज, प्रोसेस्ड, ओवर प्रोसेस्ड, रिफाइंड, कमर्शलाइज्ड. वो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग. बट वी हैव टू अंडरस्टैंड उसका सोर्स तो नेचर ही है ना. कहीं वो मैजिकली तो प्रोड्यूस नहीं होता है ना. चीज़ें आटे से, जैसे बिस्किट भी आटे से बनते, बट दीज आर ड्राई फूड्स. मतलब तुम्हारे जो बॉडी को चाहिए ना, वो थोड़ा सा सॉफ्ट फूड चाहिए होता है. नॉट टू हार्ड, नॉट टू दिस, यू नो, सॉफ्ट. क्योंकि हमारे जो सिस्टम को डाइजेस्ट करके उसके जूसेस निकाल के उसको एंजाइम्स बनाते हैं. एंजाइम्स विल कन्वर्ट देम इनटू प्रोटीन्स फॉर आवर बॉडी, फॉर सूटेबल फॉर आवर बॉडी, व्हाट आई मीन टू से. जब ये लोग वे पाउडर वगैरह लेते हैं ना एज प्रोटीन, मैंने बोला तुम लोग को अपने डाइट प्लान पे कोई भरोसा नहीं है कि तुम लोग को ये पाउडर वाली ड्रिंक पीनी है. और सुबह सुबह जो करेले का जूस शुड बी यूज्ड एज मेडिसिन. खाली पेट पे रोज़ रोज़ नहीं पीना चाहिए. आई यूज़ टू हैव इट क्योंकि मुझे बहुत एक्ने फ्लेयर अप हुआ था. तो आई यूज़ टू हैव साफ़ी ऑल्सो एंड आई यूज़ टू हैव करेले का जूस ऑल्सो. इट शुड बी टेकन लाइक अ मेडिसिनल रेमेडी. इट शुड नॉट बी टेकन क्योंकि उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी रहेंगे. फिर अगर तुम्हें खानी है तो होल सब्ज़ी खाओ. आई एम नॉट अ वेरी फ़ैन ऑफ जूसेस. इमेजिन वेजिटेबल का जूस बना के पीना, मतलब क्या. वेजिटेबल को स्टर फ्राई करके भी खा सकते हैं. मैं हमेशा अपने खाने को ना लो फ्लेम पे पकाती हूँ. वाई डू आई कुक इट ऑन लो फ्लेम, ताकि उसके जूसेस अच्छी तरह से निकल जाए और वो अच्छी तरह से पकता है. इफ़ यू मेक इट ऑन हाई फ्लेम वो जल जाता है और उसके न्यूट्रिएंट्स भी जल जाते हैं.
सो डोंट गेट कैरिड अवे। लाइक मैं अभी भी नॉन स्टिक यूज़ करती हूँ, जबकि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, बिकॉज दीज आर रेडिली अवेलेबल इन माई हाउस अनलेस एंड अनटिल आई बाई न्यू वंस एंड चेक आउट द ओल्ड वंस। और ये बर्तन ऐसी चीज़ है ना, यू डोंट वांट टू गिव अप व्हेन इवन वो टूट फूट गए ना, यू वांट टू स्टिल कीप इट। वो इंडियन मेंटेलिटी है एक्चुअली। My hair is looking good. I'll tell you all why it is looking good and why is my skin looking good. Because of the change in the diet also, and मैंने अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखा है, मतलब मैं केयर नहीं करती हूँ। और तीसरी बात क्या है ना, माई अर्ली मॉर्निंग वॉक, मैंने क्या कहा, ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड भी रहते हैं। मेरा फर्स्ट विजिट टू द चर्च रहता है। मैं पहले तो 1 जुलाई जब से मैं आई थी, जून 27, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, मैंने ये कोशिश की थी कि या तो मॉर्निंग में या तो इवनिंग में। तो समटाइम्स आई यूज़ टू गो इन द इवनिंग्स व्हेन आई कुड नॉट मेक इट अप इन द मॉर्निंग्स। और कभी कभी मुझे अच्छा लगता था टू सिट देयर एंड जस्ट टू लाइट अप अ कैंडल और एन अगरबत्ती और टू डू अ रिकॉर्डिंग। तो ये भी था, इसलिए मैं इवनिंग में भी जाती थी। तो मुझे ये बेनिफिट मॉर्निंग में ही मिला है। ब्लड सर्कुलेशन मूवमेंट होता है अर्ली मॉर्निंग। यू ऑफर, यू से थैंक यू टू गॉड। मुझे याद नहीं आता है मैं क्या प्रे करूँ, मैंने बोला गिव मी द स्ट्रेंथ टू कैरी ऑन एंड थैंक यू वेरी मच करके मैं आ जाती हूँ एंड देन आई प्रोसीड टू द पॉन्ड पार्क। तो ऐसे नहीं कि मैं मेरा पूरा ब्रेकफास्ट करके पॉन्ड पार्क का नज़ारे लेके देन आई विल गो एंड विजिट, ऐसा नहीं है। फर्स्ट माई डे स्टार्ट्स विथ थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। फिर वहाँ से पॉन्ड पार्क मैंने सनलाइट ले लिया। द वेरी रीज़न आई एम टेकिंग दिस टाइम बिकॉज सनराइज आता है एंड देन इट बिकम्स टू हॉट। अर्ली मॉर्निंग में वो लोग चिल्लम चिल्ली करते हैं, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो इट बिकम्स वेरी अनोइंग। वरना मैं मुझे परफेक्ट टाइम क्या लगा, 5:30 टू बिटवीन 5:30 टू 6:30 विच इन ग्रेजुअली आई विल स्टार्ट ट्राइंग टू मेक। बट रात यहाँ पे बहुत डार्क भी रहता है। 6 o'clock ओनली देर इज़ अ लाइट, मतलब वो मॉर्निंग तभी होती है आफ्टर 6 o'clock। बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट to go early morning as possible, but मुझे as of now I wanted some sunlight, some vitamin D, इसलिए I don't, and I don't do it like I do it in a way like where I am there but don't come and talk to me kind of face I keep. I am there but don't be friendly with me. I am not a friendly person. तो वो क्या होता है ना, 15-20 मिनट्स का या 20 मिनट्स का 20 मिनट्स का 20 से ज़्यादा मिनट्स का वीडियो बन गया और मैं निकल गई। मैं बैठती नहीं हूँ, मैं चलती नहीं हूँ, मैं किसी से बात नहीं करती हूँ। सो दैट इज़ माई प्लस पॉइंट्स। ऐसे नहीं कि वीडियो बनाया मैं थक गई मैं बैठ गई। मैं खड़े रह के चलते फिरते, इफ़ यू हैव सीन कि पहले मैं खड़े रह के एक जगह पे करती थी, तो अभी वैसा नहीं। नाउ आई सी पीपल मेकिंग नॉइज, आई मूव अवे फ्रॉम देयर। वाओ, माई हेयर इज़ लुकिंग रियली गॉर्जियस। ये ब्लड सर्कुलेशन का कमाल है एंड हाइड्रेशन। एंड एज आई सेड ना कि माई लाइफ हैज़ चेंज्ड 360 डिग्रीज। ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड है। वरना मेरे बाल टचवुड वो हमेशा अच्छे रहते थे, लेकिन पिछले कुछ साल ऐसे वाली शाइन, ऐसी वाली ग्लो मुझे अभी मिली है। ये कीप योर हेयर के बेयर मिनिमम। इतना तेल मालिश करने की भी ज़रूरत नहीं है। कभी कभी ज़रूरत नहीं, वंस इन अ वाइल। अभी मैं वंस अ मंथ करती हूँ। अगर मेरा स्कैल्प एकदम ड्राई होता है तो डू इट अकॉर्डिंग टू द नीड, डू इट अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट। हर चीज़ डोंट गो बाय द बुक। जैसे माई हेयर एट द मोमेंट डजंट नीड इट। इफ़ इट्स वेरी ऑयल, बहुत ड्राई हो गया, देन आई विल डू सम लिटिल बिट ऑफ ऑयल मसाज, यू नो, वार्म ऑयल में। वरना आई एम नॉट अ दिस। ये जो तुम्हें पागल कर देंगे, इतने सारे कंफ्यूज कर देंगे। जब मैंने फेक गुरुज, मैंने जो भी वीडियोस बनाए मेरे दिल से बनाए हैं और मेरे ग्रेट कन्विक्शन से बनाए हैं। आई माइट बी राइट, आई माइट नॉट बी टोटली राइट, आई माइट नॉट बी टोटली रॉन्ग ऑल्सो। तो मैंने बोला अगर मुझे कोई चैलेंज करता है, मैंने किस किस लोगों से भिड़ा है। यू वोंट बिलीव, मिक्टो का जब बनाया था, द अमाउंट ऑफ, ओ माई गॉड, द हेटरेड आई गॉड। एंड हेटरेड इंडिया से नहीं मुझे मिला, मुझे यूएसए से वो जो बैठे थे ना, मिक्टो, इंसेल, वो वेले टाइप ऑफ गाइज यूज टू सेंड मी थ्रेटनिंग मैसेजेस। आई वॉन्ट टू स्लैप यू, आई होप यू डाई ऑफ कोविड, और क्या क्या लिखते थे। फिर वो मिक्टो का गाय जिसने कंटेंट क्रिएट किया था, मैं उसका भी देखती थी ना। सी व्हेन आई एम डूइंग सम रिसर्च, I have to watch all kinds of content relating to the subject matter.
तो आई न्यू हाउ दीज मिक्टो गाइज यूज टू स्पीक, और वो कैसे उनका कम्युनिटी कैसा है। तो उनका जो वन ऑफ द फेमस गाइज है ना, मैंने उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड कांटेक्ट किया। मैंने बोला तुम्हारे बंदे जो है हैव दे लॉस्ट इट, डोंट दे रिस्पेक्ट। मैंने बोला उनकी वो कहाँ से ऊपर से टपके, हैव दे कम फ्रॉम द स्काई, okay, have they fallen down from the sky? They have come from a woman's womb, na, right, na? So they better respect me, okay? They better just tell them, and you know, जैसे मैंने बता दिया। तो उसने बोला, मैंने उसको लिंक भेजा मेरा कंटेंट का, मैंने बोला तू देख ले। फिर उसने मुझे क्या बोला, अरे यू आर यूजिंग टू मैनी इमोजीज इन योर टॉपिक्स। फिर उसने बोला वी शुड नॉट बी ऑफेंडिंग एनीबडी। मैंने बोला मैंने कौन सा ऑफेंड किया, इट इज़ माई पर्सपेक्टिव, वॉट पर्सपेक्टिव यू गिव अबाउट वुमेन, इट इज़ द पर्सपेक्टिव विच आई गिव अबाउट these MGTOWs, just because they are cheated, because they are such a soft guys and they have been ill-treated by their mothers and girlfriends or wives, it doesn't mean they have to take their frustration on the entire female community. So इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि you should stand by your convictions. अगर मैंने बोला किसी के साथ तो मेरा आई हैव हैड पीपल हु लिटरली, मैंने बोला ये लोगों को लगता है शांति सिर्फ इंटरनेट, ये इंडिया का है, हम लोग ही है उसको बस ऐसे हेट कमेंट्स भेजने वाले। अमेरिका, कनाडा, कहाँ से ये जो थे कुछ लोग ना, ऐसी चीज़ें, उनके बिलीफ सिस्टम को जब धक्का पड़ता था ना, तो ये बहुत अजीब गरीब बिहेव करते थे। फिर ये कैथलिक्स आके मुझे बड़ा भाषण, बिकॉज आई हैड स्पोकन अबाउट रिलीजन्स के बारे में भी बोलते थे ना, तो दे यूज टू कम एंड एक्सप्लेन टू मी। मैंने बोला मुझे एक्सप्लेनेशन इनकी ज़रूरत नहीं है, मैंने जस्ट एक लॉजिक कहा कि क्या मीनिंग बनता है कि यू नो सर्टन थिंग्स जो मुझे समझ में नहीं आते थे और जो बहुत ही वियर्ड से लगते थे इन रिलीजन्स, चाहे वो कौन सा भी रिलीजन हो। मैंने सारे रिलीजन्स कवर अप किए। ये तो फॉलोअर्स का दिल बहुत बड़ा है कि उन्होंने मुझे मेरे कंटेंट को और मुझे एक्सेप्ट, मैंने बहुत बिंदास तरीके से एक्सपोज किया। मैंने बोला ये रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, ये तो हमें इस सोसाइटी में जीना है, इस कम्युनिटी में जीना है, इसलिए वी हैव टू बी अ पार्ट ऑफ इट। मैंने अपना खुद का एक्सपीरियंस दिया है, तो उसमें इतना भावुक होने की क्या ज़रूरत है। मेरी आइडेंटिटी इनसे नहीं बनती है, मेरी आइडेंटिटी खुद से बनती है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स पीपल कैन नॉट प्लेस मी, दे कैन नॉट इवन प्लेस माई कंट्री समटाइम्स, दे कैन नॉट। मेरा नाम जान के फिर उन लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि इसका नाम तो शांति है। फिर मैं मॉडर्न कपड़े में रहती हूँ तो मैं अल्ट्रा मॉडर्न लगती हूँ, बहन जी होती हूँ तो एकदम बहन जी। सो पीपल इन द पॉन्ड पार्क कैन नॉट अंडरस्टैंड हाउ टू प्लेस मी, बिकॉज मैं एकदम ज़्यादा ही कभी ऐसी दिखती हूँ। कुर्ते में भी जाती हूँ मैं, तो कभी ऐसे कपड़ों में भी जाती हूँ। अभी वॉक्स पे कैजुअल कपड़ों में जाने चाहिए, इनफैक्ट आई वांट टू कीप इट मोर कैजुअल, लेकिन मैंने बोला ऐसा अंकल पंकल बहन जी जैसे क्राउड है, या तो मॉर्निंग में अली जाओ, तभी कोई नहीं है। हाँ, वो चंपा का मुझे पता है, लाइट ग्रीन कलर का होता है ना, वो मुझे ऐड करना है। आई एम स्लोली गोइंग टू मेक दिस ग्रीन बैंगल्स डिफरेंट शेड्स, और एक मैं ऐड करूँगी येलो भी इवेंचुअली। इट्स हाउ यू अपकीप योर सेल्फ। ये 48 रूल्स ऑफ पावर, ये सब बेकार की चीज़ें होती है। आई एम टेलिंग यू द सीक्रेट, ये रोंडा बाय मैनिफेस्टेशन कोचेस, मैं इनको भी सुनती हूँ आजकल। मुझे बड़ी हंसी आती है कि वो क्या गोली खिलाते हैं, बिकॉज वो लोगों को सपने दिखाते हैं, वर्कशॉप करो, ये करो, एफर्मेशन करो। जो चीज़ तुम्हें मिलनी होती है वो तुम्हें कैसे। अभी मैं हमेशा, आई गिव यू एन एग्जांपल ऑफ मैनिफेस्टेशन, मैं हमेशा से ग्रीन बैंगल्स खरीदना चाहती थी। या तो वो मूड नहीं था, वाइब नहीं बैठता था, या तो पैसे कम पड़ जाते थे, या छुट्टे पैसे 500 के नोट 200 के नोट, एंड दीस पीपल मेक फेसेस, वो होता था। कभी आई रिमेंबर मैं गई भी थी, मेरे चर्च के पास ही वो एक शॉप है ना रोड साइड, वो बैंगल वाला शॉप, तो आई वेंट ओवर देयर एंड आई सेड, देन ही टोल्ड मी मैडम अब अभी नहीं, मैं बाद में करता हूँ। तो फिर मेरा मूड, फिर मैं ध्यान से चला गया। सो जिस दिन मैं खरीद के जाने वाली भी थी, देन दैट पर्सन नाइट, देन आई सेड कि मे बी इट्स नॉट द राइट टाइम। मुझे ये सावन में पहनना था, याद है मैंने ये भी कहा था, ड्यूरिंग द रेनी सीजन आई वॉन्ट टू वेयर दिस करके। कोइंसिडेंटली कल करवा चौथ था, और जो मैंने लेडी को जो बोला था ना, जो मुझे वो पगली सी लेडी ऑन सैटरडे को मिली जब मैं ज्वेलरी खरीद रही थी, वो
वो रिंग्स ईयरिंग्स खरीद रही थी। तो वो लेडी ने मुझे क्या बोला, तो मैंने, आप फास्टिंग रख रहे हो क्या? तो मैंने बोला मैं फास्टिंग नहीं रखूँगी, मैं सिर्फ सजूंगी, मैं इस बार मैं सिर्फ सच सवज के रहूँगी। और ऐसे ही हुआ। दैट रेड बिंदी, दीज ग्रीन बैंगल्स, एंड मैं एक्चुअली मैं सच ऐसे ही नहीं कि मैं जाली पकड़ के एक चांद को देख रही। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, वो मेरे मुँह से निकला और वो वैसे ही हो गया। इट्स नॉट दैट आई ड्रेस अप दैट विद ग्रेट थॉट एंड ऑल, इट्स जस्ट अ कम्युनिटी प्रेस। फिर मेरा, आई डोंट नो, सडनली आई टुक वन कुर्ता विच आई हैड नॉट वोन फॉर 2 years और सो। मैंने बोला इसको थोड़ा धूप लगने दे। देन आई स्टार्टेड वेयरिंग माई एक्सेसरीज एंड द होल लुक, एंड मैंने मेरे मुंह से जो निकला, नहीं अभी मैं आज मैं फास्टिंग नहीं करूँगी, मैं सिर्फ सजूंगी संवरूँगी। और मैं इतनी ऐसी, कभी कभी वी बिहेव लाइक निब्बा निब्बी, आई थिंक आई वुड हैव केप्ट दिस इफ आई वॉज इन अ रिलेशनशिप, मे बी आई वुड हैव केप्ट इट। बट जैसे मैंने कहा कि आई वुड बी ड्रेस्ड अप एंड लिटरली आई हैड ग्रीन बैंगल्स दैट ऑन संडे, करवा चौथ के दिन ही मेरे हाथ में ग्रीन बैंगल्स, बिकॉज मराठी जो होते हैं मराठी टाइप, वो यही पहनते हैं सुहागन का। आई नो करवा चौथ पे पीपल वेयर रेड बैंगल्स, लेकिन मेरा, तुम सोचो वो कैसा था। जो ग्रीन बैंगल्स मुझे इतने सारे दिन में ही मिले, वो मुझे कौन से दिन पे मिले? करवा चौथ के दिन पे मॉर्निंग में मिले। कैन यू बिलीव दैट? Isn't that strange? Isn't that a strange coincidence? And उस दिन मैं इतनी अच्छी सज सवर के इतनी अच्छी दिख रही थी। और उस दिन बारिश भी आया, मैंने बोला ना मुझे बारिश में पहनना है, और रात को डाउनपोर हो रहा है। और रेड बिंदी, सो एवरीथिंग। तो जो कुछ चीज़ें होती हैं ना, दे आर इन अ नेचुरल स्टेट ऑफ फ्लो, मतलब वो नेचुरली हार्मोनाइजली आराम से निकलती है, मतलब उनको तुम्हें मेहनत नहीं करनी पड़ती है। जैसी मेरी स्किन है, इट्स बिकॉज ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, इट इज़ बिकॉज ऑफ द अर्ली मॉर्निंग ऑक्सीजन भी है एंड मूवमेंट भी है, जो पहले नहीं मैं करती थी ऐसे। दो आई टू वेक अप अर्ली और समथिंग, बट अब मैंने दिसंबर में शुरू किया था, नवंबर दिसंबर में लास्ट ईयर। सो आई फील वेरी ब्लेस्ड। लोग बहुत जलते हैं कि इसके पास कौन सा खजाना गड़ा है, या ये किसके साथ, इसकी तो शादी हो चुकी है सीक्रेटली, हमें बता भी नहीं रही है, क्या है मिस्ट्री। मैंने बोला मिस्ट्री गर्ल क्या है? तुम लोग भी पहनो ना, तुम लोग तो सुहागने हो, तो तुम लोग पहनो बैंगल्स। मेरा मन किया मैंने पहन लिया। तो अभी मुझे कोई भी रिक्वेस्ट आती है ना, फेक गुरु ये वो, मैं सामने से बोल दूँगी नो, आई विल नॉट बी डूइंग इट वेरी क्लियरली। Now it is daily vlogging. Now I take people with a pinch of salt, in the sense पहले मैं ज़्यादा बातें नहीं करती थी ना, now I'm mingling also ना। मैं सोच, मतलब अभी मैं, मुझे मेरे लिए वो फीलिंग आती, माय गॉड माय हेयर इज़ रियली बिकम नाइस एंड सिल्की। ये हिना का भी कमाल है ना। एक मैंने बहुत मेहनत भी की, एज ए सेड हिना एप्लीकेशन इज़ वेरी मेसी, वेरी वेरी मेसी। उसके कॉम्बिनेशंस ढूंढे मैंने एकदम एक ही तरीका नहीं अप्लाई किया, मैंने डिफरेंट अप्लाई किया, तो इसका जो बेस है वो अच्छा बन गया। माई स्कैल्प बिकेम हेल्दी, राइट। और ऊपर से मेरा डाइट, एंड मैं वाटर फास्टिंग भी करती रहती हूँ ना, फास्टिंग। You know, I always wanted to have mint का always I had mint leaf का पौधा, बट वो किचन में वो पूरा उस साइड पे चला गया था, तो उसको निकालना पड़ा। यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी निकाल दिया। तो इट्स बीन आफ्टर 7-8 months मैंने सिर्फ एक स्मॉल सी डंडी लगाई। आई डिड नॉट ट्राई दैट थिंग कि उसको पानी में डाल के रखो। जिसको पानी में डाल के रखा था वो उग गया था, लेकिन वो कहीं वो पानी, वो कप नीचे गिर के वो सूख गया, वो पॉट, वो टाइनी लिटिल थिंग। सो जो मैं मिंट लीव्स लाती हूँ ना, उसी का मैंने लगाया। फिर मैंने यहाँ पे एक पॉट में लगा दिया ना, वो उग गया।
बिकॉज द सॉइल इज़ सो फर्टाइल. सो जब तुम गार्डनिंग चैनल में भी जाते हो ना, आई एम टेलिंग यू, डोंट बी अफ्रेड एंड डोंट बी कैरिड अवे. ये तुम्हें 1001 टोटके और उपाय बताएंगे. मैं कुछ नहीं करती हूँ, ना मेरे पास गार्डनिंग टूल्स हैं, ना मैं ये महंगे महंगे फर्टिलाइज़र यूज़ करती हूँ, ना मैं ये चीज़ें करती हूँ. मैं सिर्फ ऑर्गेनिकली मैं अपना रीपॉटिंग, पॉटिंग एंड कंपोस्टिंग करती हूँ इन माय ओन वे एंड आई एम गेटिंग एक्सीलेंट रिजल्ट्स. मिट्टी की चीज़ें मिट्टी में वापस जाएंगी. उसके लिए तुम्हें कोकोपीट, ये वो माल मसाला, दैट्स इफ़ यू आर डूइंग कमर्शियल गार्डनिंग. गार्डनिंग तुम्हारा क्या बोलते हैं ना, रिलीजन है, भक्ति है, डिवोशन है, देन यू विल बी डूइंग ऑल दिस माल मसाला. और तुम्हें कुछ उगाना है, मतलब ज़बरदस्ती एक छोटे से पॉट में बहुत सारी सब्जियां उगानी है, देन यू विल डू ऑल दीज थिंग्स. मैं भी सोच रही हूँ, शुड आई डू दिस क्या बोलते हैं ना, वेजिटेबल गार्डनिंग, कि कहीं मुझे गाजर मिल जाए, कहीं मुझे कांदा मिल जाए, टमाटर मिल जाए. मेरे 2 टमाटर के पौधे थे यहीं बैल्कनी में, वो इतने बड़े हुए लेकिन एक टमाटर नहीं निकला. बट मैंने बोला इनके पॉट में से, इतने से पॉट में से इतने सारे टमाटर उग जाते. मैंने बोला वाह वाह वाह. मैंने बोला मेरा तो इतना बड़ा, दो थे, इतने बड़े पौधे हो गए थे, फिर भी एक टमाटर नहीं निकला उसमें से. अभी गार्लिक मैंने ऐसे कभी एक सिंगल गार्लिक डाला था, तो आई थिंक आई गॉट अ पॉड ऑफ गार्लिक. बिटर ग्राउंड में से इतने इतने आते हैं, 3-4, फिर मर जाता है वो क्रीपर. इतना सा होता है बिटर करेले का. ग्रीन चिलीज का भी था यही मेरे बेडरूम. इतना बड़ा पेड़ ये होता है, लेकिन पिजन्स कम एंड ईट ऑल दैट. उसके येलो फ्लावर्स खाते हैं वो. बहुत सारी मिर्चियाँ हो गई थी. सो देर आर सर्टेन थिंग्स तुम अपने घर पे ही उगा सकते हो, जैसे धनिया है, मिंट है, ग्रीन चिली जैसे. बट तुम्हें शौक होना चाहिए कि तुम पौधों से प्यार करते हो, यू लव नेचर. आई होप यू अंडरस्टैंड. इफ़ यू डोंट लव नेचर देन तो मीनिंग नहीं बनता है उसका. दैट्स ऑल आई वॉन्ट टू से. थैंक यू ईना फॉर योर वंडरफुल फीडबैक. थैंक यू सो मच, रियली अप्रिशिएटेड. एंड टुडे थोड़ा कम गर्म था, शायद मैं 3 बार नहाई. आई वॉज टेकिंग बाथ 3 to 4 टाइम्स. मैं पानी डालती हूँ. जब लोग कंप्लेन करते हैं ना, तो मैंने बोला अगर तुम लोग के पास वाटर सप्लाई है ना, बेटर टू पुट सम वाटर ऑन योर बॉडी. चलो, आई विल टेक अ लीव. Okay, bye. Take care of yourselves. Bye.